इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश स्टैंड द टैन ऑफ द कॉपरवल फेस। इसके बाद जो शांति हुई तो कॉपरवल के चेहरे का रंग भूरे गहरे रंग में बदल गया। ही सैड एट लास्ट यू गिव दिस लेक्चर, और उसने बाद में बोला कि लो ये भाषण तुम दो। एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर ही टॉस्ड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर quite unbest. Private Quelch climbed to his feet and with the air of a man coming into his bright birthright gave us अनएक्सपेक्शनेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। उसके बाद में जो हुआ वो देखने वाला था, जैसा कि वो कुछ अधिक बोलने से डरता हो। अब यहाँ पे जो कॉर्पोरल है, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा बोलने से डरता है, तो उसने ग्रेनेड को प्रोफेसर की ओर उछाल दिया था और बिना संकोच में पड़े जो प्राइवेट क्वेल्च था वो उठ खड़ा हुआ और एक ऐसे व्यक्ति के हाव भाव के साथ उसने जो भाषण था वो दिया जैसे कि उसका वो बर्थ राइट हो, उसे जन्म अधिकार मिल गया हो। और उसने ग्रेनेड के बारे में हमें एक जो प्रशंसनीय भाषण दिया था। प्रशंसनीय मतलब उसने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था एक्सप्रेशन के साथ में, और उसका जो भाषण था वो बहुत अच्छा था। द स्क्वाड लिसनड इन ए क्राउड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस। सैनिकों की टुकड़ी ने भयभीत भयाक्रांत प्रकार की शांति में उसके भाषण को सुना था। कॉर्पोरल टर्न बेल स्टूड एंड वॉच्ड इम्पेसिव एक्सेप्ट फॉर ए सर्चिंग इंटेंसेस ऑफ केज। जो जिज्ञासु दृष्टि के अतिरिक्त जो कॉर्पोरल है टर्नबुल निष्क्रिय होकर एकदम खड़ा हुआ और देखता रहा। वैन द लेक्चर वॉज फिनिश्ड, जब लेक्चर फिनिश्ड हुआ, said thank you private Quelch, fallen with others now. He did not speak again until he had fallen in and were waiting to be dismissed. Then he addressed her. उसने प्राइवेट क्वेल्च को धन्यवाद दिया और बोला आप दूसरों के साथ जाके खड़े हो जाओ। वह तब तक नहीं बोला जब तक हम पंक्तिबद्ध नहीं हो गए और विसर्जित किए जाने का इंतजार न करने लग गए, यानी कि हम डिसमिस्ड नहीं हुए तब तक वो कुछ नहीं बोला था। As some of you may have heard, he began deliberately. The platoon officer has asked me to nominate one of you for, he paused and looked lingeringly up and down the rank as if seeking final confirmation of a decision. अब उसने हमें बताया, जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, उसने हमें सचिष्टता से कहा, मतलब बिना उत्कृष्टता के साथ में कहा। पलटन के अधिकारी ने मुझे, जो पलटन है उसके अधिकारी ने मुझे ये कहा है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए कहा है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर वो रुका और ठहरती हुई नज़र से आगे से पीछे तक सैनिकों की पंक्तियों को देखा, जैसा कि किसी निर्णय की अंतिम पुष्टि वो चाहता था। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च हु स्टूड रिगिडली टू अटेंशन एंड स्टीयर्ड straight in front of him with an expression of self-conscious innocence. तो ये एक महान क्षण था। हमेशा अधिकतर प्राइवेट क्वेल्च की और देखे बिना न रह सके, जो कठोरता से सावधान की मुद्रा में खड़ा था और सीधे सामने की ओर घूर रहा था, सचेष्टापूर्ण भोलेपन की मुद्रा में, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं हो। अब नाम किसी के लिए अनाउंस्ड हुआ है तो सब लोग उसको देख रहे थे, क्योंकि वो सब में जो प्राइवेट क्वेल्च था वो सभी चीज़ों में ऑलराउंडर था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, फिर उसने बताया कि कौन से काम के लिए नॉमिनेट करने के लिए कहा है हमें, स्थायी रूप से जो रसोई घर में खाना पकाने के कार्य होते हैं उसके लिए। आई हैव डिसाइडेड दैट प्राइवेट क्वेल्च इज़ जस्ट द मैन फॉर द जॉब। तो मैंने तय किया है कि प्राइवेट क्वेल्च इस कार्य के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। जो कॉर्पोरल टर्नबुल था वो बोल रहा था। ऑफ कोर्स इट वॉज ए जॉक फॉर डेज आफ्टर वर्ड्स ए जॉक एंड जॉय टू ऑल ऑफ अस। ये जो था बिल्कुल, ये बाद में कई दिनों तक मजाक का एक विषय बना रहा, हम सब के लिए एक मजाक है मज़ा, क्योंकि उसको किसके जॉब के लिए नॉमिनेट किया गया था, एक कुक हाउस की ड्यूटी के लिए। माय फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड था ट्रॉवर, एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट ए फ्यू डेज लेटर। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओवन हट। वेल, ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास्ड द कुक हाउस, आई रिकॉन दैट Gregers had his job stopped for a bit. मेरा मित्र टॉवर और मैं इस बारे में कुछ दिनों तक बात करते रहते। हम कैंटीन से अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहे थे। ठीक ट्रॉवर ने टिप्पणी की जब हम रसोइयों के जो रसोई घर था उसके पास से गुजरे। मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति ने अपना मुंह छोटी सी बात के लिए बंद करवा लिया होगा। क्यों? आई डिड नॉट आंसर बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस। मैंने उत्तर नहीं दिया बल्कि उसकी भुजा पकड़ी और जो रसोई घर है उसकी ओर इशारा किया। दो
द ओपन डोर वी कुड सी द 3 cooks स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल एज if at a bee, and from within came the monotonous beat of a familiar voice. जैसे ही मैं वो खुले दरवाज़ा था किचन का, वहाँ पे मैं गया, हम देख सकते थे 3 रसोइयाँ दीवार के सहारे खड़े हुए थे, जैसे हताश एवं विवशता में हूँ, तथा अंदर से एक जानी पहचानी आवाज़ का नीरस स्वर आ रहा था। वो वॉइस किसकी थी आप सब बता सकते हो? रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द abominably unscientific and unhygienic method of peeling potatoes. वास्तव में मुझे इस घृणित रूप से अवैज्ञानिक एवं अस्वच्छतापूर्ण आलू के छिलके उतारने के तरीके का विरोध करना चाहिए। मुझे केवल विटामिन की शुद्ध बर्बादी की और तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन टू द शीर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़ वी फ्लैड। और हम वहाँ से भाग छूटे। ये सब आवाज़ किसकी थी? ये जो ये सब बातें बता रहा था वो सिर्फ कौन था? प्राइवेट क्वेल्च, जो कि सब कुछ जानता था। तो इसके राइटर है अलेक्जेंडर बैरन। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।